अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यहाँ से सूरह बनी इसराइल शुरू हो रही है और मक्की सूरत है। इसमें पहली आयत करीमा जो अभी मैंने तिलावत की है, इस आयत करीमा में मेराज के वाक़े का तज़किरा किया गया है। मेराज के सिलसिले में दो तीन बातें जहन में रहनी चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक दीन की दावत देते रहे और उस दावत को देने के लिए जो शदीद तरीन तकलीफ़ें हो सकती थीं, जिस्मानी भी ज़हनी भी हर तरह की, वो सब आप बर्दाश्त करते रहे और आपके साथ आपके सहाबा भी वो तमाम मज़ालिम जो हो रहे थे उन तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही हुक्म मिला हबशा की तरफ हिजरत का। उसके बाद हबशा की हिजरत का जब दौर ख़त्म हुआ तो फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ, जो उस वक्त यस्रिब था, उसकी तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 6 माह पहले का वाक़या है। 6 महीने पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जिस्म के साथ और रूह के साथ, दोनों के साथ, उन तमाम आलमों की, उन तमाम दुनियाओं की सैर करवाई जिन दुनियाओं का तज़किरा और जिन दुनियाओं के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मुनासबतों से इंसानियत को बताते रहते थे। सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। उसका जवाब उलमा ने दिया है और बहुत दिल को लगती हुई बात है कि 13 साल की ज़िंदगी में जो मज़ालिम हुजूर के ऊपर हुए, कल बिलखुसूस तज़किरा आया शैब अबी तालिब का और ताइफ का, कई वाक़यात बहुत ही सख्त और बहुत ही अज़ियतनाक थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हो गया था। रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हो चुका था। अबू लहब ने हुजूर को तकलीफ़ देने के लिए दोनों बेटियों का रिश्ता तोड़ दिया। ये ख़ुद अपने आप में कितनी सख्त तकलीफ़ की बात थी। फिर शैब अबी तालिब की वजह से और वहाँ की तकलीफ़ें सहने की वजह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सेहत ख़राब हुई और वह आपको छोड़ कर चली गई। इसी तरह हुजूर के चचा, बूढ़े चचा हज़रत अबू तालिब, जिन्होंने हुजूर के साथ शैब अबी तालिब में 3 साल गुजारे थे और वहाँ की तकलीफ़ों की ताब वो भी नहीं ला सके थे, वहाँ से निकलने के बाद बीमार हुए और फिर उस दुनिया से चले गए। इस तरह के बेशुमार गम और अपने सहाबा किराम की जो मुसलसल तकलीफ़ों और अज़ियतों की ख़बरें हुजूर को पहुँचती रहती थी, वो सब आपके ऊपर थी। हमारे और आप जैसा कोई बेहिस आदमी हो तो कुछ मुसीबतों और गमों का असर कुछ कम लेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नाजुक और लतीफ़ तबीयत का मालिक, वो इन तमाम चीज़ों का असर भी आपके मिजाज मुबारक पर और आपके जहन मुबारक पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लिहाजा उन तमाम चीज़ों को भुलवाने के लिए, उन तमाम चीज़ों के बदले में एक ज़ाहिरी तौर पर एक बड़ा इनाम देने के लिए और उन तमाम तकलीफ़ों के बदले में एक बड़ा एहसास देने के लिए, ताकि दूसरा मकसद हैराज का ये भी था, अब जो आगे की दुनिया शुरू होने वाली थी 6 माह बाद, यानी मदीना मुनव्वरा की मदनी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, वो एक नए जज्बे, नए वलवले के साथ शुरू हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक नए जोश व खरोश के साथ उस ज़िंदगी की तामीर करें जो मदनी ज़िंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मेराज के सफ़र पर बुलाया गया। मेराज में क्या हुआ? मेराज के सिलसिले में 25-30 सहाबा-ए-किराम और बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा-ए-किराम ने अहादीस बयान की हैं
और मेराज का वाक़या ख़ुद कलाम पाक में भी आगे आएगा कि वो ख़ुद एक आजमाइश बन गया लोगों के लिए। इसीलिए जब मेराज के बारे में हुजूर ने सहाबा किराम को बताया और कुफ़ार मक्का को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा भाई मोहम्मद को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये करते हैं अबू बकर, ज़रा चलो इनके घर चलो। जाके पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, कहा भाई ऐसा ऐसा है, सुना तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं? कहा क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं पता। कहा कह रहे हैं कि यूँ हुआ रात में और ऐसा हुआ और वैसा हुआ ऐसा, और वापस भी आ गए इतनी दूर दूर से घूमकर। उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद ने ऐसा कहा है? कहा जी हाँ कहा है। कहा फिर तो उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा, फिर उसमें झूठ की क्या बात है? वो झूठ तो नहीं बोल सकते कभी। वहीं से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ पड़ा है। तो ये वाक़या अपने आप में एक आजमाइश बन गया। और अगर थोड़ा हम दायरा बढ़ाएं इसका तो आज भी ये वाक़या अपने आप में एक आजमाइश है। वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मकाम से, आपके असल मर्तबे से वाकिफ़ नहीं हैं, वो मेराज के वाक़े की दसियों तावीलें करते हैं। सच ये है कि मेराज का वाक़या एक मौजज़ा था, और मौजज़ा ऐसा ही हुआ करता है कि जैसा दुनिया में कुछ ना हो रहा हो। मौजज़े के अंदर निरालापन होता है, मौजज़े के अंदर नुदरत होती है। मौजज़े को मौजज़ा कहा ही इसलिए जाता है कि दुनिया में आम हालात, आम तौर पर इंसान वो काम करने से, वो वाक़या पेश करने से आजिज़ होता है, इसीलिए वो मौजज़ा हुआ करता है। लिहाजा मेराज का सफ़र हुजूर का एक मौजज़ा है, और जब मौजज़ा है तो फिर हम इसमें ये क्यों अकल भिड़ाएँ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये बहसें उस ज़माने में थी बहुत ज़्यादा, कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज सब कुछ हो सकता है, आज हम सब कुछ देख रहे हैं अपने आँखों से। लिहाजा अब कोई इसमें कोई शक की बात इसमें कोई रह नहीं गई है। लिहाजा ये जिस मेराज का सफ़र है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म मुबारक के साथ और रूह मुबारक दोनों के साथ ये मेराज हुई है। इसके अलावा हुजूर को रूहानी मेराजें कई बार हुई, रूहानी मेराजें आपको कई बार हुई। कभी आलम रोया में, ख्वाब में, कभी यानी कि सिर्फ़ एक तसव्वुराती दुनिया में आपके ऊपर कोई कैफियत तारी हुई, उस तरह से मुख्तलिफ़ हैसियतों से, कभी गुनूदगी का तारी हुई कैफियत, और वो मामला सामने आया। लेकिन ये मेराज जिसका यहाँ तज़किरा है, जिस्म के साथ भी हुई, रूह के साथ भी। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुकम्मल और ठोस अक़ीदा है, इसमें किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मेराज में हुआ क्या? अहादीस में अर्ज़ किया कि 25-30 जलीलुल क़द्र सहाबा किराम ने अहादीस बयान की हैं, और बड़ी लंबी लंबी हदीसें हैं। लिहाजा इशारे कुछ मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा थे। आपको महसूस हुआ कि कोई है ऊपर, आपने छत की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा, तो आपको महसूस हुआ कि छत फटी। ज़ाहिर बात है, छत अगर टूटती है तो फिर चीज़ें उसकी गिरती हैं, लेकिन टूटने की कैफियत पैदा हुई और आपके पास फरिश्ते आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अथर, जो इससे पहले बचपन में हुजूर का सीना चाक किया गया था, अगर आपने सीरत पढ़ी होगी, जब हुजूर हज़रत हलीमा के यहाँ रहते थे, वही कैफियत यहाँ भी पाई गई। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह शरीफ ले जाया गया अपने घर से, मक्का मुकर्रमा में ही थे, बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ से बैतुल्लाह से आप फिर मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक़सा जो कि इस आपसे बैतुल्लाह से पहले और उम्मत मोहम्मदिया से पहले तमाम उम्मतों का क़िबला और तमाम उम्मतों का मरकज़ वही था, वहाँ आपको ले जाया गया। बैतुल्लाह मस्जिद अक़सा से फिर आसमान का सफ़र शुरू हुआ, और तमाम आसमानों के चक्कर हुजूर ने लगाए। जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा, और जन्नत में होने वाले अज़ाबों को भी देखा, वग़ैरह वग़ैरह जो आसमानी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी है, अहादीस में भी है, उन तमाम के तमाम को देखा। अल्लाह तबारक व तआला का नूर का मुशाहिदा किया, अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का मुशाहिदा किया, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल किया। सूरह नजम में मज़ीद वज़ाहत के साथ आएगी चीज़ें, यहाँ पर ये सिर्फ़ एक ही आए थे। ये वाक़या मशहूर रिवायत के मुताबिक 27 रजब को पेश आया। इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है कि क्या तारीख़ थी क्या नहीं थी, बहरहाल मशहूर रिवायत यही है कि 27 रजब को पेश आया। इस आयत करीमा से जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा वाज़ेह होता है कि हुजूर का मकाम व मर्तबा क्या था, उसी तरह से ये बात भी वाज़ेह होती है कि वो जगहें
जिन जगहों दुनिया में, इस ज़मीन में, वो दो जगहें हैं, यानी बैतुल्ला और उसके बाद मस्जिद अक़सा। इन दोनों जगहों की अज़मत और इन दोनों जगहों की जलालत और इनकी पाकीज़गी हमारे सामने वाज़ेह होती है। और ख़ास तौर पर मस्जिद अक़सा के बारे में चूँकि ख़ास तौर पे कहा जा रहा है अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो जगह, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द की ज़मीन में बड़ी बरकत रखी है हमने। यानी मौजूदा दौर पर देखें, फ़लस्तीन है, उर्दुन है, शाम है, लुबनान है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द की सरज़मीन में आते हैं। इसीलिए बहुत सारे अंबिया किराम की क़ब्रें और बहुत सारे अंबिया किराम की जाए विलादत और न जाने क्या क्या उस सरज़मीन में छुपा हुआ है। तो ये है मामला। इसी के साथ यहाँ से हमें सबक मिलता है कि हम लोग जो क़िबला अव्वल को, मस्जिद अक़सा को पूरे तौर पर फरामोश किए बैठे हैं, हम उससे फरामोश नहीं हो सकते, फरामोश हम उसको कर नहीं सकते। कोई हुकूमत दुनिया की मुसलमानों की कहे मुसलमानों से कि नहीं भाई वो मामला ऐसा है, उसको हमारे ख़्याल से काफ़ी वो टिपिकल हो चुका है, इसलिए मुसलमानों को उस पर तवज्जो न देनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो हमें ऐसी बातों को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। क्योंकि मस्जिद अक़सा का तज़किरा अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमा रहा है। सरज़मीन क़ुद्स, मुक़द्दस जो सरज़मीन है, वो अल्लज़ी बारकना हौलहू कहकर अल्लाह तबारक तआला उस सरज़मीन का तज़किरा यहाँ कुरान करीम में फरमा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि वो बाबरकत सरज़मीन है, हमें बताया जा रहा है कि वो सरज़मीन तौहीद के लिए है, लिहाजा किसी भी शिरक वाले से उस सरज़मीन का ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ मौजूदा दौर में जो साजिशें यहूदी दुनिया की तरफ से होती हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनसे वाक़िफ़ियत हासिल करना और अपनी नस्लों के दिलो दिमाग में, पहले ख़ुद आदमी पढ़े तो फिर ये काम होगा, अपने बाल बच्चों के दिलो दिमाग में मस्जिद अक़सा की अहमियत, उसका मकाम और मर्तबा वाज़ेह करना ये नहायत ज़रूरी है। इसको मौजूदा दौर में दीनी फरीज़ा समझकर अंजाम देना चाहिए इस काम को। तो यही मेराज ही के सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया से मुलाकात हुई। मेराज ही के सफ़र में हुजूर ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई मस्जिद अक़सा में। मेराज ही के सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ें मिली, पहले 50 थी, फिर होते होते 5 रह गईं। ये तमाम वाक़यात मेराज के सफ़र में हुए। मेराज के सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था, वो आकर आपने यहूदियों से जब बातचीत हुई, हदीस में तफसीलात मिलती हैं, हुजूर ने फरमाया उस जगह ये है, उस जगह ये है, उस जगह ये है। हालांकि आप कभी मस्जिद अक़सा गए नहीं थे, फ़लस्तीन का सफ़र आपका कभी नहीं हुआ, लेकिन यहूदियों ने जब आज़माने के लिए पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ साफ साफ बता दी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब मस्जिद अक़सा फ़तह हुई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुन चुके थे और बिल्कुल आपके सामने मस्जिद अक़सा ऐसी थी गोया के सामने की चीज़ हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में देख चुके थे और सहाबा किराम को बता चुके थे। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ जाकर पूछा, उस वक्त जब मस्जिद अक़सा फ़तह हुई, पूरा फ़लस्तीन फ़तह हुआ, तो हुजूर ने हज़रत मूसा ने पूछा कि भाई ये एक चट्टान थी, एक पहाड़ी थी जिस पर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र शुरू हुआ था, उरूज, आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हुए थे हुजूर, वो कहाँ है? वो पता चला उसे तो ढूंढने से मिली नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उन अहादीस को याद किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन चुके थे और उनके ज़रिए आपने पता लगाया कि अच्छा उस पहाड़ चट्टान को इस जगह होना चाहिए, लेकिन उस जगह देखा तो वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था, सब चीज़ें थी। हज़रत उमर ने फरमाया कि ना हटाओ, सब कूड़ा साफ़ करवाओ। वह उस कूड़े को साफ़ करवाया गया तो वहाँ पर वो चट्टान निकली। आज भी वो चट्टान मौजूद है। मस्जिद अक़सा की जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का एक गुंबद हमें बहुत बड़ा सा नज़र आता है, उसको मस्जिद अक़सा के अहाते में ही वो मस्जिद है और असल मस्जिद अक़सा लेकिन वो नहीं है, मस्जिद अक़सा के अहाते के अंदर वो है। और क़ुब्बा सखरा उसको कहा था, सखरा चट्टान को कहते हैं, उसके अंदर ही वो चट्टान मौजूद है। तो ग़रज़ ये कि इस आयत करीमा में दो चीज़ें, एक तो मेराज का सफ़र और दूसरे मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ, यानी हरम मक्की जो है, और मस्जिद अक़सा, इन दोनों की अहमियत हमारे सामने बहुत वाज़ेह तौर पर आती है। फिर इससे जो ज़ैली मज़ामीन निकलते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसी रुकू की ज़रा आयत नंबर 7 पे जब आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि यहूदियों से कहा जा रहा है
कि हाँ, इस पहले तो आयत का पहला टुकड़ा देखिए, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम। ये उसूल है, देखिए ये दुनिया ज़िंदगी गुजारने का उसूल है कि अगर आदमी कोई अच्छे काम कर रहा है तो ये ना समझे कि अल्लाह ताला के सर पे कोई एहसान कर रहा है, रसूल के सर पे कोई एहसान कर रहा है, इस्लाम को कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो अपना फ़ायदा कर रहा है। फिर अल्लाह हसन तुम, अगर तुम कोई खैर का काम करते हो, अच्छाई काम करते हो तो अपने लिए करते हो, और अगर तुम कोई बुराई का काम करते हो, कोई बुराई करते हो तो वो भी अपने लिए करते हो। यानी इस चक्कर में कभी ना रहना कि अल्लाह ताला कोई फ़ायदा हो रहा है तुम्हारी इबादत से या तुम्हारे कुफ्र से, शिर्क से अल्लाह ताला को कोई नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं हो सकता। यही मफ़हूम जो है ज़रा सा पलट कर आगे भी आएगा थोड़ी किसी जगह, तो मैं इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो वहाँ पर दिलाऊँगा। यही बात दूसरे अंदाज में वहाँ पर कही गई है। अगर वो मुझे ज़हन याद रहा तो मैं इंशाअल्लाह तवज्जो दिला दूँगा। बल्कि ये देखें, ये आयत सामने आ गई, मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी, आयत नंबर 15। यह आयत नंबर 7 थी जो मैंने आपको बताई। आयत नंबर 15 में ये बात अलग अंदाज से कही गई है, जो आदमी हिदायत का रास्ता इख्तियार करता है तो ये ना समझे कि अल्लाह ताला को कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसका। फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी, अपने लिए हिदायत हासिल करता है, खुद हिदायत हासिल करता है, अपना फ़ायदा होता है उसका। वमन ज़ल्ला, और जो कोई गुमराह होता है, गलत हो रास्ते पर जाता है, बहक जाता है, भटक जाता है, तो उसकी लानत भी उसी के ऊपर आती है, उसका नुकसान भी उसी को होता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और ये अल्लाह ताला का हमेशा का उसूल है कि किसी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का बोझ किसी के ऊपर डाल दिया जाए। बाप गुनाहगार था तो बेटे को भी जहन्नम में डाल दिया जाए, या बेटा गुनाहगार है तो बाप को सज़ा दी जाए। ये सब नहीं होता अल्लाह ताला के यहाँ। हर आदमी अपने किए का खुद हकदार है, हर आदमी को अपना अपना हिसाब खुद देना है। तो ये दूसरे रुकू में ये आयत नंबर 15 मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत के फ़ौरन बाद देखें, वइज़ा अरदना, यानी आयत नंबर 16, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह तबारक तआला एक उसूल बताता है, और ये उसूल ऐसा है कि इसको आप जिस ज़माने की, जिस दौर की और जिस इलाके की तारीख़ आप उठा के देखेंगे, ये उसूल आपको सेट नज़र आएगा। दुनिया में जब भी कौमें बर्बाद हुई, दुनिया में जब भी कौमों के ऊपर आफत आई और तबाही आई, अल्लाह तबारक ताला ने अज़ाब नाजिल फरमाया, या वो अल्लाह ताला का ऐसा अज़ाब जो बज़ाहिर अज़ाब महसूस नहीं हुआ लेकिन कौमें बर्बाद हो गई। तो जो भी शक्ल हो, कौमों की बर्बादी हमेशा जो शुरू होती है वो उनके ऐश कदों से, इशरत कदों से शुरू होती है। यानी वो झोपड़ियों से, गरीबों के छोटे मोटे मकानों से शुरू नहीं होती, बल्कि ये बिगाड़ जो असल में पैदा होता है बड़ों का पैदा होता है। क्यों? क्योंकि बड़ों को देखकर छोटे रास्ता पकड़ते हैं। किसी कौम में अगर मानिए कि दुनियावी ज़िंदगी की टशनबाजी जो है, ये मुसीबत फैली हुई है, तो ये आम आदमी, एक बिल्कुल जो जाहिल है बेचारा, झोपड़ियों में रह रहा है, नॉर्मल किस्म का आदमी है, वो किसको देख के नमूना पकड़ेगा? वो किसको नमूना बनाएगा अपना? जाहिर बात है अपने कौम के बड़े लोगों का नमूना बनाएगा। वो देखेगा अच्छा वो ये पहनते हैं, इस तरह चलते हैं, बाल इस तरह रखते हैं, शक्ल ऐसी बनाए रखते हैं, फला चीज़ें, वो वहीं तक पहुंचना चाहता है। लिहाजा उसके बाद फिर असल वजह जो होती है बिगाड़ की और बर्बादी की, वो बड़े लोगों के अंदर होती है। वहाँ से फसाद फैलना शुरू होता है, वहाँ से लावा पकना शुरू होता है, और फिर वो पूरी कौम बर्बाद होती है। मौजूदा इंसानियत का आप हाल देखें तो भी यही मामला है। दुनिया में 7 अरब लोग अगर हैं तो उनमें से चंद हज़ार हैं ऐसे, 7 अरब में से चंद हज़ार ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर, चंद हज़ार भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, जिनके ऊपर पूरी दुनिया के बिगाड़ की जिम्मेदारी है। ये जो मौजूदा मुसीबत आई हुई है कोरोना की, ये कहाँ से आई हुई है? ये किसी झुग्गी झोपड़ी से फैली हुई है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? वो बेचारा अपना नॉर्मल कमाता है, खाता है, पीता है, या याशियाँ सारी कि लाओ ये इसको भी खा लें, लाओ ये इसको भी पी लें, लाओ ये इसको भी, ये सारी जो आफतें हैं, इस तरह की मुसीबतें, इस तरह के अमराज, ख़तरनाक किस्म के अमराज, मोहलिक अमराज, जानलेवा अमराज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से आई हैं। आज की दुनिया का बहुत बड़ा मरज़ टेंशन खुद अपने आप में एक मरज़ बन गया, डिप्रेशन खुद एक मरज़ बना हुआ है, शुगर बिल्कुल हर तीसरे चौथे आदमी को हमारे यहाँ शुगर मिलता है। उसकी असल वजह वही दबाव है, जहनी दबाव। ये जहनी दबाव दुनिया में कहाँ से पैदा हुआ?
ये कोई मज़दूरों ने दिया है या आम आदमियों ने दिया है? ये ज़हनी दबाव दुनिया के हालात ऐसे बना दिए गए, ऐसा पकड़ मजबूत कर दी गई। आप हर साल देखते होंगे इम्तहान का रिज़ल्ट आया, कोई बच्चा लटक गया, मर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली। ये क्यों? इतने दबाव में बच्चे क्यों आए? पता चला कि ऐसा माहौल दुनिया में बना दिया गया है, ऐसी फ़ज़ा बना दी गई है कि हर आदमी उस फ़ज़ा, उन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है। एक टारगेट ऐसा तय कर दिया गया, ऐसा एक दुनिया के सामने घटिया किस्म का लेकिन बहुत खूबसूरत बनाकर एक रोल मॉडल ऐसा पेश कर दिया गया कि हर आदमी वहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, और हर आदमी के बस में नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे। जब वो पहुँचना नहीं चाहता तो वो टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार होता है, वो खुदकुशी करता है, वो मरता है, वो इस तरह की तमाम चीज़ों का वो शिकार होता है। पता चला कि सारी आफतें दुनिया में जो हैं वो इन्हीं चंद लोगों की लाई हुई होती हैं, जो सरबराबरदा लोग होते हैं, जिनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार होती है, या जिनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार न कहें तो कह लें कि जो ज़माम इक़्तिदार वाले हैं उनकी भी गर्दनें उन्हीं के हाथ में होती हैं। वो लोग जो हैं असल दुनिया में बिगाड़ का सबब बनते हैं। उसके बाद फिर तीसरे और चौथे रुकू में, तीसरा और चौथा रुकू ये हम लोगों की तवज्जो इस तौर पर अपनी तरफ खींचता है कि इस पूरे इन दोनों रुकुओं की एक एक आयत बहुत तफसील के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। एक एक आयत, मिसाल के तौर पर बहुत सरसरी तौर पे मैं गुजरूँ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया, लिख दिया है ये कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। हर आयत अपने आप में ऐसी है कि उसको हम सबको तफसील से पढ़ना चाहिए। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जब भी आपको फ़ुर्सत मिले, बल्कि अभी ये आखिरी अशरा भी आ रहा है, रमज़ान चल ही रहा है, तो कोशिश कीजिए कि रमज़ान में ये तीसरे चौथे रुकू की एक एक आयत मुकम्मल आप किसी तफसीर की रोशनी में ज़रूर पढ़ लें, इसका एहतमाम करें। इनमें हल्का सा मैं चंद चीज़ें बताकर गुज़र रहा हूँ आगे, वरना हर आयत ऐसी है कि उस पर तफसील से गुफ्तगू हो। सबसे पहली बात ये कही गई चौथे रुकू में, शुरू में, तीसरे रुकू के शुरू में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया, लिख दिया कि तुम्हें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करनी चाहिए। उसने ये बात भी तय कर दी कि तुम्हें अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, उन्हें भूल कर भी कभी उफ़ ना कहो, वला, और उनको उनके साथ कभी ऐसा रवैया ना करो जो झिड़कने में, जो धुतकारने में, जो बदकलामी में शामिल होता हो। ऐसा कोई रवैया अख्तियार न करो। सहाबे किराम के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक साहब आए, ग़ज़वे की तैयारी चल रही थी, जंग की तैयारी चल रही थी। पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है, और लेकिन मेरे घर पे मेरी माँ है। हुज़ूर ने फरमाया कि ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? कहा जी ज़िंदा है। क्या बूढ़े हैं? कहा हाँ। फरमाया कि बस उन्हीं के ज़रिए फिर जिहाद का सवाब हासिल करो, यानी जाओ वापस हो, तुम्हें जिहाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी खिदमत करो और फिर उसी के ज़रिए जिहाद का सवाब हासिल करो। तो ये आयत करीमा जो है यह बताती है हमें वालिदैन की अहमियत और उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। ये बात याद रखने की है कि ये मामला वालिदैन चाहे मुसलमान हों चाहे काफिर हों। आजकल बहुत सारे लोग, हमारे आम तौर पे लड़के बहुत सारे, जब वो नया नया कहीं से दीन सीखते हैं, उन्हें लगता है कि भाई जो दीन वो सीख रहे हैं वालिदैन तो ये काम नहीं करते, तो वो अब उसको क्या कहा जाए, इसको कोई कुछ भी नाम दे लीजिए, बहरहाल रवैया है बड़ा गलत। वो समझते हैं कि वो वालिदैन तो गलत हैं, फिर तो हमें उनके साथ कतन किसी तरह का ताउन न करना चाहिए और उनके साथ कोई अच्छा रवैया न रखना चाहिए। ये बिल्कुल जुनून की बात है, पागलपन की बात है। माँ बाप अगर काफिर भी हों तो भी उनके साथ खैर का रवैया रखा जाएगा। हाँ, सिर्फ उन मामलात में जो अल्लाह ताला के मामलात है। मानिए वो कहें कि भाई नहीं, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है, तुम्हें रोज़ा नहीं रखना है, तुम्हें ज़कात नहीं देनी, जो अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं उनमें तो बात नहीं मानी जाएगी। बाकी तमाम मामलात में उनकी 100% इताअत और फरमाबरदारी और उनके साथ खैर ख्वाही की जाएगी। उसके बाद फरमाया कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। उनके आगे हमेशा आजिज़ी का इजहार किया करो, तवाज़ो का इज़हार किया करो, इंकिसार का इजहार किया करो, अपने आप को झुकाए रखा करो।
और ये दुआ करते रहा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे परवरदिगार, है मेरे रब, अब उन दोनों पर, मेरे माँ बाप पर, वालिदैन पर रहम फरमा। किस तरह से रहम फरमा? जैसा कि जब हम छोटे थे, ज़रा से थे बिल्कुल, उस वक्त जिस तरह अब उन्होंने हमारे ऊपर रहम किया और किस तरह प्यार से पाल पोस के हमें बड़ा किया, उसी तरह से तू भी उनके ऊपर रहम फरमा और तू भी उनकी इसी तरह से तो उनका ख्याल रख, उनकी तरफ तवज्जो फरमा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रहमत की ज़रूरत आदमी को सिर्फ मरने के बाद होती है, ये गलत फहमी है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये बहुत ही प्यारी, बहुत मुख्तसर और वालिदैन के सिलसिले में बहुत अहम दुआ है। इसको मुस्तकिल अपनी दुआओं में शामिल रखना चाहिए, वालिदैन बाहयात हों या ना हो, दोनों में से कोई एक हो या ना हो, जो भी सूरत हो, बहरहाल ये दुआ, आदमी दुनिया से जा चुका है तो फिर उसके लिए रहम अल्लाह ताला का दूसरे अंदाज का होगा, और दुनिया में मौजूद है तो रहम दूसरे अंदाज का होगा। अल्लाह ताला के काम में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है, हमें सिर्फ दुआ करनी है, अल्लाह ताला अपना काम खुद करेगा, हमारे मशवरे की उसे ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस दुआ को रट लेना चाहिए और उसको मुस्तकिल इसे इसका विर्द रखना चाहिए। रब्बुकुम अअलम बिमा फी नुफूसिकुम, और फिर उसके बाद ये आयत छोड़कर आगे चलें, व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, अल्लाह ताला का हक़ पहले अदा करने को कहा गया, फिर वालिदैन का हक़ अदा करने को कहा गया, फिर कहा कि तमाम रिश्ते नाते वालों को, यानी अभी दोस्त यार नहीं आए, अभी बहुत दूर हैं वो, फरमाया कि तमाम क़राबतदारों को, रिश्ते वालों को, जिस तरह की भी रिश्तेदारियाँ हों, ददिहाल, ननिहाल, ससुराल, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर दाखिल हैं। सबसे पहले ददिहाल का मर्तबा होता है क्योंकि वो खून का रिश्ता होता है, उसके बाद फिर ननिहाल का मर्तबा होता है क्योंकि वो माँ का रिश्ता होता है, और उसके बाद फिर ससुराल का रिश्ता ताल्लुक़ होता है, वो दामादी का रिश्ता होता है। इन तीनों रिश्तों को में हस्बे मरातिब सबसे पेश आने की बात कही गई है। अब फिर उन रिश्तों की तफसीलात हैं, किस रिश्ते को किस तरह निभाना है, किसका क्या हक़ है क्या नहीं है, वो अलग है, बहसें हैं और बहुत तफसील तलब बहसें हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तरतीब है जो हमें बताई गई है। सबसे पहले अल्लाह ताला का हक़ अदा करने को कहा गया, फिर अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा हक़ माँ बाप का होता है, उनका हक़ अदा करने को कहा गया, उसके बाद फिर दूसरे क़राबतदारों का हक़ है, कहा कि फिर उनका तुम्हें हक़ अदा करना चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं वल मिस्कीन, माशरे का वो तबका जो मोहताज है। दुनिया की किसी मजहबी किताब में आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि खुदा का हक़ बनाया दिखाया जा रहा हो, खुदा के बाद माँ बाप का, माँ बाप के बाद खूनी रिश्तों का या दूसरे जो रिश्ते हैं उनका, और उनके साथ साथ वहीं जोड़कर उनके साथ साथ गरीबों और मिस्किनों का ख्याल करने की बात कही जा रही हो, ऐसा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये इस्लाम का इम्तियाज़ है। वल मिस्कीन, मोहताज, गरीब लोग, नादार लोग जो हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी हक़ है तुम्हारे ऊपर। आम तौर पे ये बात पहले आ चुकी, आम तौर पे जब हम लोग सदका देने की सोचते हैं तो पहले सोचते हैं भाई वो उस आदमी को देना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने ख़ानदान में गौर करना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में तो कोई हक़दार नहीं है उसका। बाज़ लोग दोस्तों यारों के साथ खूब अच्छे होते हैं, खूब हंसी मजाक सब कुछ, और ये और वो, और धुआंधार चैटिंग चल रही है और धुआंधार रोज़ाना बातें हो रही हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ रवैया ख़राब होता है। तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। बाज़ लोग इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई ददिहाल वालों से भिड़ा हुआ है ननिहाल वालों को ऊपर चढ़ा रहा है, कोई ननिहाल वालों से भिड़ा हुआ है ददिहाल को ऊपर चढ़ा रहा है, कोई जो है वो दोनों को छोड़ छाड़ के ससुराल में घुसा हुआ है, कोई ससुराल वालों पर लानत बरसा रहा है, ददिहाल ननिहाल पे कुर्बान है। ये सारी बातें गलत हैं, बेएतदालियाँ गलत हैं। एक तरतीब है, एक निज़ाम है, एक एतदाल के तहत अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें एक तरतीब बताई है, उसका ख्याल रखना होगा। और फरमाया वब्न सबील, और ये मुसाफिर जो थे उस ज़माने में ये बड़ी अहम चीज़ थी। आजकल तो अहमियत ज़रा सी कम हो गई, कोरोना के ज़माने में थोड़ा इसकी अहमियत बढ़ी है। बेशुमार लोग, हज़ारों लाखों लोग बेचारे जो इधर से उधर जा रहे हैं, वो भी इसी हुक्म में आने चाहिए, उनके साथ भी हमें रवैया रखना चाहिए। इब्न सबील में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो अपने घरों से बाहर हैं, जो अपने घरों में नहीं हैं और बाहर हैं, और किसी कोई ज़रूरत उनको पड़ गई है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ना देखना चाह रहे इसके घर में तो बहुत प्रॉपर्टी है, वहाँ होगी, इस वक्त बेचारा परेशान है, इसको दीजिए। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और याद रखो ख़र्च करने के मामले में इधर उधर न उड़ाया करो अपने माल को। अगली आयत वज़ीद, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, यहाँ से पता चल गया कि फ़ुज़ूल ख़र्ची नाजायज़ है। बेशक फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान रब्बिही कफूरा,
और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। पता चला कि जो आदमी बेफजूल खर्ची करता है वो शैतान के साथ है। किस मामले में? नाशुक्री के मामले में। वो ख्याल नहीं करता कि किसको कहाँ खर्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत तफसीलात हैं। मैं अर्ज़ किया कि एक एक आयत जो है अपने आप में बहुत वसअत चाहती है। इन 2-3 आयतों को मैंने ख़ास तौर पर इसलिए पढ़ दिया क्योंकि इन मामलात में आम तौर पर हमारे यहाँ ज़रा गड़बड़ी होती है। यतीम के भी हक़ बताए गए वगैरह वगैरह। आगे चल के एक आयत और है, मैं चाहता हूँ उसको भी ज़रा ख़ास तौर पर देख लें। वो मरज़ भी हमारे आपके अंदर आमतौर पर पाया जाता है। आयत नंबर 37 में 37, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। सुनो, ज़रा ज़मीन पे अकड़ उकड़ के न चला करो, चाल में नरमी पैदा करो। ऐसा न लगे कि कोई फ़िरौन का छोटा भाई चला रहा है, कोई इब्लीस छोटा सा इब्लीस चला रहा है तुम्हारी अकड़ देख के, बल्कि नरम चाल चलो। दूर से देख के लगे कि कोई मुतवाज़े मुनकसिर आदमी है। फरमाया इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। तुम कितना अकड़ोगे, यानी जो तुम अकड़ रहे हो और बहुत ही ऐंठ के चल रहे हो और बड़े सीना फुला के चल रहे हो, क्या कर लोगे तुम? किसका क्या बिगाड़ लोगे? ज़मीन फाड़ डालोगे, आसमान को तहस नहस कर दोगे, पहाड़ों को उठा पटक दोगे। तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है तुम्हारी? अपनी औकात हमेशा सामने रखो। कुछ नहीं कर सकते तुम, अपनी हैसियत को हमेशा सामने रखो। जिस ज़मीन पे चल रहे हो देखो वो ज़मीन अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तुम्हारे अकड़ने से, तुम्हारे ऐंठने से, तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर से कुछ नहीं हो सकता। और फिर बाकी तमाम चीज़ें भी जो हैं अल्लाह ताला की ज़बरदस्त मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम्हारा वजूद कोई वजूद नहीं है, बहुत ही हक़ीर वजूद तुम लिए फिर रहे हो। लिहाजा इस हक़ीर वजूद को तकब्बुर ज़ैब नहीं देता। ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया की किसी चीज़ को तकब्बुर ज़ैब नहीं देता। हिमालय पहाड़ जैसी कोई मजबूत चीज़ हो उसे भी तकब्बुर ज़ैब नहीं देता, क्योंकि उसे भी फ़ना होना है। तकब्बुर, किबरियाई, बड़ाई अगर किसी ज़ात को ज़ेब देती है तो वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। क्यों? ना उसकी इब्तिदा मालूम, ना उसकी इंतहा मालूम। उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत का कोई ठिकाना नहीं, उसके ख़जानों का कोई हद नहीं, कोई उसके इल्म की कोई हद नहीं। यानी हर चीज़ उसके पास लामहदूद है। तकब्बुर उसको ज़ेब देता है, उसके अलावा किसी और को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा आदमी को चाहिए कि अपनी चाल में ख़ास तौर पर ख़वातीन को चाहिए कि ख़वातीन को बिलखुसूस, यानी मर्दों के लिए भी है लेकिन ख़वातीन को थोड़ा ज़्यादा, तो अब इस तरह की चाल से बचना चाहिए। ख़वातीन को ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कहीं कोई ये ना सोचे कि मर्दों के लिए थोड़ा बहुत तकब्बुर करना जायज़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि औरतों की जो चाल है, वो की जो अकड़ है, वो जो फासिद नीयत के लोग माशरे में टहलते रहते हैं उनकी तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कराती है। उन्हें भी जुमले कसने का मौका देती है, उन्हें भी बातें बनाने का, उन्हें भी कोई कमेंट करने का, गलत किस्म का कमेंट पास करने का मौका देती है। इसलिए ख़ास तौर पर मैं कह रहा था ख़वातीन के लिए। तो उसके बाद फिर इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और ये 2 के 2 रुकू, तीसरा और चौथा रुकू, ये बहुत ही ज़्यादा गहराई चाहता है, बहुत ही हमारे तवज्जो का तालिब है दोनों रुकू। इसमें यानी यूँ समझ लें खुलासे के तौर पर फ़र्द की इस्लाह, एक पर्सन की इस्लाह के लिए लाजवाल बेमिसाल नसीहतें की गई हैं। फिर रुकू नंबर 5 की तरफ हम आते हैं तो बताया गया है कि कुरान करीम से कुफ़ार को किस तरह दूरी है और कुरान के बारे में कैसी कैसी बेतुकी बातें ये लोग करते रहते हैं और क्या क्या बातें कुरान के बारे में करते हैं। हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ को खोल खोल के बयान कर दिया गया है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि वो समझे ना इसको। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नह, उन्होंने अपने दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, अन यफ़क़हूह, कि वो कलाम पाक को समझें, वो समझना नहीं चाहते। वफ़ी आदानिहिम वक़रा, और इनके कानों में कोई बोझ पड़ा हुआ है, कान बंद हैं इनके, बिल्कुल ऐसा लगता है। ना कुरान को सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ये सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशगोई फरमाई थी कि क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे जिनके कुरान, जिनके बस हलक़ ही हलक़ तक होगा, हलक़ से नीचे नहीं उतर पाएगा। हम लोगों को बहुत डरना चाहिए कि कहीं ये आयत करीमा हमारे ऊपर तो सादिक़ नहीं आती, इसलिए कलाम पाक की तिलावत का एक अलग मामूल बनाना चाहिए। ये बात यहाँ अर्ज़ कर दूँ मुख्तसरन। बाज़ लोग इस मामले में बहुत ही इफ़रात व तफ़रीद का शिकार होते हैं। बाज़ समझते हैं कि सिर्फ तिलावत ही तिलावत है, उस पर गौर और तदब्बुर न करना चाहिए, ये भी गलत है।
बाज़ लोग सोचते हैं कि तिलावत की कोई हैसियत नहीं है, असल तो गौर और तदब्बुर ही है, वो भी गलत है। हमें एक इस तरह का निज़ाम बनाना चाहिए, मिसाल के तौर पर कि रोज़ाना एक पारा आधा पारे की तिलावत करनी है, और जितना मौका हो एक आध आयत या एक आध रुकू, जितना मौका हो एक आध सफ़ा, जो भी हम अपना बना सके, एक आयत भी हो सकती है, आधी आयत भी हो सकती है, उसके बारे में उसको किसी मुस्तनद आलिम की तफसीर की रोशनी में पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों को एक ख़ूबसूरत एतदाल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों का हुक्म दिया गया है, दोनों इस्लाम के जुज़ हैं, दोनों काम सवाब के काम हैं और बड़ी बरकत के काम हैं। दोनों में से किसी एक को छोड़ना भी आदमी की बदनसीबी और बदबख्ती की बात है। यहाँ पर हमें इस आयत करीमा की रोशनी में अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि कहीं आयत करीमा हमारे ऊपर सादिक ना आ जाए। उसके बाद फिर रुकू नंबर 6 में शैतान के बहकावे की बात है। शैतान ने किस तरह इंसान को बहकाया और आज भी बहका रहा है, और सही रास्ता क्या है। फिर शैतान के इसी बात को आगे बढ़ाया गया है 7वें रुकू में। और फिर इसमें ज़रा आप एक बार खोल के देखें आयत नंबर 70। आयत नंबर 70 में कहा गया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। हमने इंसान को इज़्ज़त दी, हमने इंसान को करामत वाला बनाया, बुजुर्गी वाला बनाया, और हमने उनको खुश्की और समंदर, बहर और बर, दोनों जगह हमने उनको ताकत बख्शी। उनको खुश्की पर भी उछले कूदते फिरते हैं, समंदर में भी दौड़ते फिरते हैं, और अच्छी हमने हाँ बेशुमार खूबसूरत अच्छा पाकीज़ा हमने उनको रिज़्क़ दिया है, और हमने उनको फजीलत दी है, दुनिया की बहुत सारी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत दी है। यहाँ से पता चलता है कि एक इस्लाम का रिश्ता हमारा है, वो सबसे मजबूत रिश्ता है। एक दूसरा रिश्ता हमारा इंसानी रिश्ता है, क्योंकि ये इंसान की बात हो रही है, बनी आदम की बात हो रही है। ये अफजलियतें जो बताई जा रही हैं ये इस तमाम इंसानों को हासिल हैं, लिहाजा ये अफजलियत का रिश्ता हमारे दरमियान और दूसरे तमाम गैर मुस्लिमों के दरमियान भी कायम है। लिहाजा उस रिश्ते को बाकी रख कर हमें बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जो उस रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर सकें, ताकि फिर ये जो रिश्ता है इस्लाम वाला, इस रिश्ते की तरफ फिर आगे कदम बढ़ाया जा सके। उसके बाद फिर ये बताया गया है 8वें रुकू में कि क़यामत के दिन इंसान की क्या सूरत हाल होगी, इंसान के ऊपर क्या चीज़ें गुजरेंगी, उसकी अक्सर बातें पीछे गुजर चुकी हैं। रुकू नंबर 9 में अल्लाह की, छोटा सा रुकू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ख़ास नसीहतें की गई हैं और आपके ज़रिए पूरी इंसानियत को नसीहतें की गई हैं। उसके बाद फिर रुकू नंबर 10 में बहुत सारे उन सवालात का तज़किरा किया गया है जो कुफ़ार मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, सरकशी वाले सवालात। ऐसा क्यों नहीं हो गया? अगर नबी हो तो यहाँ से चश्मा क्यों नहीं फूट जाता? अगर नबी हो तो हमारे ऊपर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आ गया? इस तरह की बेतुकी बातें, बेवकूफ़ाना बातें कही गई हैं। सवालात जो थे कुफ़ार मक्का के वो पेश किए गए हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है, आप जब भी कुछ ये इस तरह की बकवास करें, आप कहिए सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। मेरे रब की ज़ात पाक, मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ़ एक इंसान हूँ जिसको रसूल बना दिया गया है। मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इंसानी ज़रूरियात सब तुम्हारी तरह हैं, लेकिन तुम पर अफजलियत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रसूल हूँ। मेरे से मौज़ात सादिर होते हैं क्योंकि मैं रसूल हूँ। मैं अल्लाह ताला का क़ुर्ब हमेशा हासिल है मुझे, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे मेअराज होती है क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस तरह की तमाम चीज़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियतें हैं, फजीलतें बाकी तमाम इंसानियत पर, तमाम मखलूक़ात पे हैं, वो इस ज़िम्रे में आती हैं। उसके बाद फिर रुकू नंबर 11 में बताया गया है कि ये जो पिछले रुकू में कहा गया था कि इस तरह के बेतुके सवालात ये लोग करते हैं, उसमें कहा गया फिर रुकू नंबर 10 में कि इस तरह के सरकशी जब इनकी आगे बढ़ती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी पकड़ करता है, और क़यामत के दिन जो फिर मामला होगा वो तो फिर नाकाबिल बर्दाश्त होगा, वो तो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। गोया कि आप यूँ कह सकते हैं कि रुकू नंबर 10 और 11 का तकरीबन मौजू यकसां है। रुकू नंबर 11 की आखिरी आयत में कहा गया है, वकानल इंसानु क़तूरा। क़तूर के माने होते हैं छोटे दिल का आदमी, कम ज़र्फ़ आदमी। जाहिर बात है इंसान के बारे में वो ज़ात ज़्यादा जानती है जिसने इंसान को पैदा किया है। तो क्या वाकई इंसान क़तूर है और छोटे दिल का है? यकीनन है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है।
अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी अक्ल का कसूर है, लेकिन हम जब देखते हैं तो वाकई हम यही पाते हैं। कलाम पाक में पीछे बहुत सारी मिसालें गुजरी हैं। हमें कोई मुसीबत आई है, अल्लाह ताला बस यूँ कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कोई इम्तहान देने हम गए, उससे पहले हमारा बस नहीं चलता कि पूरा कुरान पढ़ डालें, सारी दुआएं जितनी हो कर डालें। वहाँ से वापस होने के बाद पेपर अच्छा हो गया। हम में से कितने लोग हैं जो 2 रकात शुक्राने की अदा करते हैं। हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई, किसी के ऊपर मुकदमा हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, कोई बीमार हो गया, सारी हम ज़िंदगी पूरा खर्च कर दे, जितना टाइम होता है बस दुआ, इधर उससे दुआ की गुजारिश, इधर उससे दुआ की गुजारिश, और ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं है, बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं, अब आप इनको ले जा सकते हैं। घर आ गए। हम में से कितने लोगों को तौफीक होती है कि 2-4 रकात शुक्राने की अदा करें फ़ौरन, या सदका अदा करें फ़ौरन शुक्राने के तौर पर। ये आम इंसानी मरज़ है हम सब का। या मिसाल के तौर पे हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अचानक हमारी साहब कहीं से लॉटरी लग गई और कहीं से हमारे पास रात में 1 करोड़ रुपए आ गए। अगले दिन हमने बहुत शानदार सा घर बनवा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, और वो अब क्या हम अपने माजी को याद करते हैं? इंसान अपना माजी भूलता नहीं है, भूल जाता है। कल आप खुद जिस हालत में थे, आज आप उसी हालत में दूसरे आदमी को देखते हैं तो बड़ी है हक़ारत की नज़र से देखते हैं। कल आप खुद एक दफ्तर में एक छोटे चपरासी थे, काम कर रहे थे, आज आपके पास बड़ा ऑफिस, बड़ी कंपनी, बड़े आपके पास बंगला हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, तो आप उसी चपरासी के साथ आप बुरा सलूक करते हैं। भाई दरवाज़ा फ़ौरन क्यों नहीं खोलते, मैं आता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ, तो वगैरह वगैरह। हालांकि कल आपका खुद यही मामला था। तो इसलिए 100% लफ्ज़ ये चिपक जाता है इंसान के ऊपर, कानल इंसानु क़तूरा। इंसान दिल का बड़ा तंग है, दिल का बड़ा छोटा है, निहायत कमज़र मखलूक है। हकीकत ऐसी ही है। उसके बाद फिर रुकू नंबर 12 जो सूरह बनी इसराइल का आखिरी रुकू है, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा किया गया है कि बनी इसराइल के साथ ये मामलात हुए बहुत मुख्तसर अंदाज में, और उनकी रोशनी में अहले ईमान को कुछ हिदायत की गई हैं कि तुम लोग जो है, तुम इनके रास्ते पे कभी ना चलना, तुम हमेशा मुनासिब रास्ता इख्तियार करना। इसमें अस्माए हुस्ना का भी तज़किरा है जो पीछे आ चुका है। आखिरी आयत देख लें, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। आप कह दीजिए तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसका न कोई बेटा है, जैसा कि ईसाई कहते हैं। वलम यकुल लहू शरीकुन, न उसका कोई शरीक है, जैसा कि यहूदियों ने हज़रत मूसा को, हज़रत उज़ैर को खुदाई का दर्जा दे लिया, खुदाई में शरीक कर लिया। या दुनिया के तमाम मुशरिकीन, हमारे यहाँ के हिंदू वगैरह वगैरह, इन्होंने दूसरी मखलूक़ात को खुदा के साथ शरीक कर दिया। कोई उसके बादशाहत में शरीक नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है। अगर अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहे तो कोई उस बचा नहीं सकता। ज़िल्लत आके रहेगी, ज़िल्लत मुँह पे चिपक के रहेगी। वकब्बिरहु तकबीरा, बस उसी रब की बड़ाई बयान करते रहिए। इन आयत करीमा पर आकर सूरह बनी इसराइल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर सूरह कहफ शुरू हो रही है। सूरह कहफ जो है, इसमें 4 वाक़यात बयान किए गए हैं, और हर वाक़े के साथ साथ कुछ जुमले बहुत ही इबरत आमेज़, बहुत ही नसीहत आमोज़ भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी सूरत में 4 वाक़े बयान किए गए हैं, बहुत तेज़ी के साथ एक बार आपके सामने से वो गुजार दूँ, और कुछ जो ख़ास आयतें हैं फिर उनको हम साथ साथ देखते चलें। इस सूरत में ये भी मक्की सूरत है। इस सूरत में पहला वाक़या जो बयान किया गया है वो इस सूरत का नाम भी है कहफ। कहफ गार को कहते हैं। इसमें कहफ वालों का तज़किरा है, गार वालों का। ये असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद 150, 200, 250 साल के दरमियान की बात है। चूँकि रिवायतों में बड़ा इख्तलाफ है, मुफस्सिरीन को तारीख़ तय करने में ज़रा परेशानी हुई है। एक तारीख़ कोई हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ़ तारीख़ों की तरफ जहन जाता है लोगों का। तकरीबन 250 ईस्वी तक की बात है। हुआ ये था कि ईसाई बादशाह था। ईसाइयों के यहाँ आखिरत का भी अक़ीदा है, सबका अक़ीदा है। बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जीने का भी अक़ीदा है। लेकिन बादशाह जो था वो बदअक़ीदगी का शिकार हो गया, और जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो बादशाह सलामत ने कहना शुरू किया कि साहब खुदा मरने के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। वज़रा ने कहा बिल्कुल बादशाह सलामत, आप सही फरमाते हैं, मरने के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अब ये बहस मजाक चल पड़ी और इस पर डायलॉग होने लगे। उस ज़माने के मुताबिक हर तरफ, हर मजलिसों में मौजू बन गया। तो अब मामला ये हो गया कि बादशाह ने इस मामले में बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर किसी ने यह अक़ीदा रखा कि दुनिया मरने के बाद दोबारा उठना है तो उसकी खैर नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो बादशाह की जी हुजूरी में
लल्लो चप्पों में चुप हो गए थे और उन्होंने वो अकीदा इख्तियार कर लिया था, बाज़ डंडे के ज़ोर पे चुप हो गए। लेकिन कुछ नौजवान थे, उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो सकता, अकीदे से फिर जाएं हम, ये नहीं मुमकिन है। लिहाजा उन्होंने सोचा, उनके बेचारों को समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। उन्होंने कहा पहले तय करो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, कभी बाकी बाद में सोचा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कितना बड़ा मकाम देना चाह रहा है और तारीख़ में उनका कितना बड़ा मकाम होने वाला है। लिहाजा ये लोग वहाँ से निकले। जब ये वहाँ से निकले तो उस वक्त इनका कोई जहन, साथ में एक कुत्ता भी था, आदमी उस वक्त रखते थे साथ में। आज भी अगर किसी को ज़रूरत हो, शदीद ज़रूरत निगरानी के लिए, जान वगैरह का ख़तरा हो, तो शरीयत इस्लामिया में भी उसकी इजाज़त है। यूँ शौक़ में पालने की इजाज़त नहीं है। और शरीयत इस्लामिया में जो इजाज़त है वो भी घरों के अंदर घुसाने की और गोद में बिठाने की, बिस्तर पर चढ़ाने की नहीं, बल्कि घर के बाहर रखने की इजाज़त है किसी जगह में, वो भी शदीद ज़रूरत की बनाते। बहरहाल तो ये लोग, अपने कुत्ता भी साथ में था इनके, लोग निकल पड़े। रास्ते में एक जगह इनको गार नज़र आई। इन लोगों ने कहा लाओ चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इन्होंने उसमें आराम किया। आराम जो किया तो बस आँख लग गई। आँख लगी तो कहानी शुरू हो गई। अब साहब ये तो सो रहे हैं, उधर सो रहे हैं। उधर वो जो मुल्क था वहाँ पर वो जो बातिल अक़ीदा था वो गालिब रहा। उसके बाद फिर वो अक़ीदा ख़त्म होता चला गया और फिर उस बादशाह का इंतकाल हो गया और बादशाह मर गया। फिर नए लोग आए वगैरह वगैरह, होते 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 3 सदियाँ गुजर गई सूरत हाल को। और फिर मुल्क जो था पूरा वो फिर अपने उस सही अक़ीदे पर वापस आ गया। हज़रत ईसा को जो अक़ीदा था, हकीकी अक़ीदा, आसमानी अक़ीदा, उस पर वापस आ गया। ये अभी उधर सो ही रहे हैं। इस दरमियान अल्लाह तबारक तआला ने एक बड़ा फ़ज़ल ये भी फरमाया कि ये इन 7 नौजवानों की याद लोगों के जहन से महव नहीं हुई। लोगों को याद था कि भाई हाँ, हमने अपने बाप से, अपने दादा से, अपने परदादा से सुना है कि ऐसा था, तो इतने 100 साल पहले कुछ नौजवान थे, उनका पता नहीं चला आज तक कहाँ गए कहाँ नहीं। ये जहन में लोगों के रहा। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। इधर इन लोगों की आँख खुली, सबकी आँख खुली, आगे पीछे आँख खुली सबकी। तो इन्होंने कहा भाई बड़ी भूख लग रही है। एक आदमी को भाई ज़रा तुम जाओ और ज़रा हिफाजत से जाना, संभल के। उसने कहा ठीक है, पैसे ऐसे दिए, बेचारा वो चला गया। और जब करीब वही शहर था जहाँ से निकले थे, बेचारा बड़ा छुपता छुपाता एक छोटी मोटी जो दुकान थी वहाँ पे पहुँच गया। इसे लगा तो कुछ के बस कुछ नया बदला तो ज़रूर है कुछ, लेकिन समझ में नहीं आया। बहरहाल उसने पैसे दिए निकाल के, और जो ज़बान बोली, लोगों को बड़ा, अरे ये कहाँ से, ये कैसे सिक्का दे रहे हो, तो बड़ा पुराना है, बादशाह का सिक्का है, लग रहा है ऐसे कोई ख़जाना वज़ाना हाथ आ गया। लोगों ने पकड़ लिया और ये और वो बात बढ़ी आगे, तो पता चला कि भैया ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो वहाँ पे हैं। अब फिर लोगों के जहन में आया कि हाँ, ये तो हमने सुन रखी थी बात। और फिर ये लोग बड़े मुबारक और बड़े मुक़द्दस हो गए और फिर बड़ी शान के साथ शहर वापस लाए गए। और फिर अब मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि फिर ये वापस जाके गार में सो गए और फिर वहीं पर इनका इंतकाल हो गया, वहीं दफना दिया गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। तो असल वाक़या ये है पूरा कि ये वहाँ से निकले अपने अक़ीदे की खातिर, अपने अक़ीदे की हिफाजत की खातिर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबी मुद्दत तक इनको सुला दिया। अगर माना जाए तो 130 ईस्वी, या बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं 200 कुछ ईस्वी, और बाज़ लोगों ने कहा कि 249 से 251 तक का ज़माना था, जिस बादशाह के ज़माने की बात है ये। और फिर उठने के वाक़यात में जो है इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं ये 450 ईस्वी की बात है जब ये लोग जागे हैं। बाज़ ने कहा नहीं 550 की बात है जब ये जागे हैं। बहरहाल तो सन जो है उसके तयन में, तय करने में ज़रा इख्तिलाफ है, लेकिन ये वाक़या पेश आया। उसके बाद दूसरे वाक़े की तरफ चलते हैं जो कलाम पाक में बयान किया गया। हाँ, ये बात भी याद रखिएगा कि कब इसने जो उसमें सो रहे थे गार में, भाई आदमी इतने दिन पड़ा रहे, सड़ गल जाए या जानवर आके खा जाए, कुछ हो जाए। अल्लाह तबारक ताला ने इसका इंतज़ाम रखा। सोए इस तरह से थे कि कुछ ना कुछ धूप पड़ती थी इनके ऊपर, लेकिन पानी नहीं आता था अंदर। गार की कुछ बनावट ऐसी थी कि इनके ऊपर ज़रूरत भर धूप पड़ जाती थी, और लेकिन पानी नहीं आता था कि बारिश हुई डूब के मरी गए। और आँखें खुली रहती थी, सोने में आँखें इनकी खुली रहती थी, करवट भी बदलते रहते थे सोते सोते। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हम और आप भी सोए इधर उठते हैं उधर, तो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लिहाजा और फिर ये मौजज़ा तो था ही अपने आप में। अगर हैरानी की बात है तो भी कोई बात नहीं, मौजज़ा तो था ही। तो उसके बाद फिर यानी जो कोई, अगर मानिए कोई आदमी देखता हुआ पहुंच भी गया बाहर, तो देख के वो डर जाता था, अरे भैया तो भागो यहाँ से, अपना ये लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वगैरह वगैरह, कुछ लोग लेटे हुए हैं। कुत्ता भी बाहर बैठा रहता था,
उसी हाल में कुत्ता ही बाहर बैठा रहा, उससे भी लोग करीब नहीं फटकते थे। बहरहाल इस तरह से होते होते वक्त गुजर गया। तो ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम इनका किया। इस वाक़े का सबसे बड़ा पैगाम, सिर्फ पैगाम यहाँ बताता चलूँ, वो ये कि अल्लाह इंसान के पास जब अक़ीदे से सुलह करने की बात आई तो सुलह न करनी चाहिए। अक़ीदे के मामले में ज़र्रा बराबर रियायत न होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये कि इंसान अपने वसाइल भर जब कोशिश कर लेता है, इंसान अपने ताकत के बराबर जब कोशिश कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है, और ऐसे अंदाज से मदद फरमाता है कि ख़ुद उसके जहन में नहीं होता। वरना आप सोचें साहब कहफ में से किसी के जहन में बात रही होगी कि हम क़यामत तक के लिए एक यादगार बन जाएंगे? वैसा नहीं था। नौजवान लोग थे, लड़के थे, निकल पड़े अपना, और उसके बाद फिर लेकिन एक खालिस जज्बा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क़यामत तक के लिए एक यादगार बना दिया, नमूना बना दिया। उसके बाद दूसरा वाक़या इस सूरह कहफ में दो दोस्तों का है। दोनों के पास बागात थे, ये था होता। एक बेचारा अपना छोटा मोटा खेती बाड़ी करता था, एक के पास साहब बड़ी ज़मीन जायदाद, और यहाँ भी और वहाँ भी और इधर भी उधर भी। एक मर्तबा दोनों बातें करते जा रहे थे कि भाई माशाल्लाह, जो ऐंठू था जिसके पास ज़्यादा दौलत थी, उसने कहना अरे भाई माशाल्लाह बहुत मेरे पास, तो माशाल्लाह तुम्हें कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था कि बड़ी दौलत है और ये और वो। अच्छा तुम्हें लगता है कि कभी ये दौलत ख़त्म होगी मेरे पास? इतना माशाल्लाह सेटल कारोबार है मेरा, यूँ हुआ, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता ना। और फिर इसी तरह वगैरह वगैरह। इसी के साथ जब बढ़ते बढ़ते मौसूफ ने ये भी कहा, बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि मौत आएगी और क़यामत आएगी और सब कुछ फना हो जाएगा। अब बताओ, खुद सोचो, यहाँ से लेके वहाँ तक की मेरी जायदाद है, पहाड़ों पे मेरे बंगले बने हुए हैं, यहाँ यूँ है वहाँ यूँ है, भला ये सब कैसे ख़त्म होगा? तो अक़ीदे तक की बात आ गई। उसके दोस्त ने कहा ओ भाई ओ, ऐसा है कि ये अपना फासिद अक़ीदा तो रख अपने पास, लेकिन मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता। मैं तो भैया अपने रब से डरता हूँ, और मैं तो बस अपने रब के ऊपर ईमान रखता हूँ, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। ये बात की, दोनों ने फिर अपने अपने घर चले गए। सुबह में मौसूफ जब आए वापस तो देखा कि हैं कहाँ गया सारा बाग वाग, कहाँ है, कहीं गलत तो नहीं आ गया, कहीं नींद में सोता था। पता चला कि रात में अल्लाह तबारक व तआला के किसी अजाब के ज़रिए आंधी चली, तूफ़ान आया वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ हुई और सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया। अब अगले दिन बैठ के अपना सर पीट रहे हैं कि हाँ ये क्या हो गया, क्या बर्बादी आ गई वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें सामने आई, और वो अपना रोता रह गया। उसके बाद फिर तीसरा वाक़या इसमें बयान किया गया है, वो लंबा वाला वाक़या जो आपको पता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या ये है। असल में बाज़ अहादीस में बहुत तफसील से बयान हुआ है उन दोनों, और कुरान में जो बयान किया गया, दोनों को जोड़कर मैं आपको मुख्तसरन उसका तज़किरा सुना देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने कौम के दरमियान उन्होंने ख़िताब किया, बड़ी शानदार तकरीर की। लोगों ने कुछ सवाल किए, बड़े शानदार उन्होंने जवाबात दिए। उनमें से एक ने सवाल खड़े होकर पूछा, मूसा बताइए क्या इस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर कोई और है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता हो? हज़रत मूसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे से ज़्यादा इस वक्त दुनिया में कोई और इल्म रखने वाला नहीं है। अल्लाह तआला ने फ़ौरन वही की, सुनो ज़रा उधर जाओ एक इलाके में, वहाँ जहाँ दोनों समंदरों का संगम है वहाँ जाओ उस इलाके में, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और कुछ उन्हें निशानी बताई गई कि वहाँ पर जब जाओगे तो उनके साथ खाने में जो मछली थी उनकी वो उनके लिए एक नमूने के तौर पे पेश की गई थी कि जब देखो समंदर में मछली दाखिल हुई और एक दायरा सा बनाती हुई अंदर घुसती चली गई, तो बस समझ जाना कि वो मंजिल तुम्हारी आ गई है। वहीं आसपास ढूंढना, कोई आदमी तुम्हें मिलेगा, उससे फिर बात करना, बताना कि तुम क्यों आए हो, क्या इल्म हासिल करने आए हो, क्या है क्या नहीं। यहाँ से इल्म की अहमियत भी पता चलती है। पीछे वाला वाक़या, छोटा वाला वाक़या था बाग वालों का, उससे पता चलता है कि इंसान के पास कुछ भी हो जाए बेहैसियत समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि सब कुछ है इस वक्त, अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ताला की तौफीक होगी तो होगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इस वाक़े से एक बात पहले ही यहाँ पता चल गई, इल्म की अहमियत। इल्म हासिल करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा जलीलुल क़द्र नबी इतनी दूर सफ़र करके जा रहा है, इसका मतलब है कि वाकई इल्म ऐसी ही चीज़ है जिसके लिए आदमी जितनी मेहनत करे वो कम है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो रास्ते में ये भी हुआ, उनके साथ उनके खादिम थे, रवायात में उनका नाम हज़रत यूशा या वाव शीन आइन आया है। वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा था कि भाई देखो ऐसा है, तुम ज़रा नज़र रखना, मछली उछली नज़र आए इस तरह की समंदर में घुसती है तो। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत मूसा ने एक जगह आराम किया,
हज़रत यूशा बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि वो खाने में जो तली हुई मछली लाए थे वो ज़िंदा हुई, क्योंकि ये वो मकाम आ गया था जहाँ पर अजीब व गरीब चीज़ें पेश आनी थी, मौज़ाती चीज़ें पेश आनी थी। वो मछली अचानक खुद गई और वो समंदर के अंदर चली गई और वो दायरा बनाती हुई अंदर चली गई। इस दरमियान हज़रत यूशा को भी नींद आ गई होगी, अपना वो भी सो गए। आगे चले दोनों, फिर जब दोनों उठे आगे चले तो हज़रत मूसा ने कहा लाओ भाई ज़रा निकालो मछली। ने कहा अरे मछली कहाँ, ओहो मैं तो भूल गया बताना, वो तो वहीं ऐसा ऐसा वाक़या पूरा वाक़या होता है। उन्होंने कहा अरे भैया वहीं तो जाना था हमें। अब फिर दोनों फिर वापस हुए उस जगह, वहाँ जाके देखा तो एक साहब लेटे हुए थे चादर ओढ़ के। पूछा कि ऐसा ऐसा है और ये मैं आपसे इल्म हासिल करने आया हूँ, कुछ मुझे सिखा दीजिए। कहा कि कौन हो? कहा मूसा। कौन मूसा? बनी इसराइल के नबी। कहा जी। वो हदीस में अल्फाज मिलते हैं, हज़रत खिज़र ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो तुम सीखना मेरे पास इल्म है वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए क्योंकि असल इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। बहरहाल फिर उसके बाद वाक़या पेश आया, वो वहाँ से आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा कि सबसे पहले वो लोग एक कश्ती में बैठे तो हज़रत यूशा ने बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता हज़रत खिज़र ने उस कश्ती को एक तरफ से तोड़ ताड़ दिया। हज़रत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? ये उन्होंने बेचारों ने बिठाया, आप उनके साथ बुरा रवैया कर रहे हैं, कश्ती तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने कहा था ना ज़रा चुप रहना, मेरे साथ ऐसी चीज़ें पेश आएंगी कि तुम समझ नहीं सकोगे। और उन्होंने कहा ओहो माफ़ कीजिए। वहाँ से आगे चले, एक बच्चा खेल रहा था, हज़रत खिज़र ने उस बच्चे को ख़त्म कर दिया, मार डाला। उन्होंने कहा अरे तो ये तो भाई बहुत बड़ा जुल्म किया आपने, ये बच्चे को मार दिया। उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा नहीं था तुमसे कि चुप रहना। कहा अच्छा माफ़ कीजिए, अब के अगर बोलूँ तो बस अब के भगा दीजिएगा मुझे, अब के उतार दीजिएगा, अब के वापस कर दीजिएगा, अब के नहीं बोलूँगा मैं। उसके बाद फिर आगे चले वहाँ पर तो उन्होंने देखा एक बस्ती में गए, उन लोगों से कहा भाई कुछ खाने वाने का नज़्म है तो करो। उन्होंने कहा हाँ भगवान से हम कुछ नज़्म नहीं करते। बेचारे वापस आ गए, बाहर बैठे थे, एक दीवार टूटी हुई थी। हज़रत खिज़र उठे, उन्होंने पूरी दीवार बना दी। हज़रत मूसा ने कहा अरे आपने दीवार क्यों बना दी, और अगर बनाई थी तो इन लोगों से पैसे ले लेते ताकि उसके बदले कुछ खा पी तो लेते। इन नकचड़ों का रवैया नहीं देखा आपने, ये तो कुछ तैयार नहीं, आप बिलावजान के साथ खैर खाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मेरा तुम्हारा साथ ख़त्म। अब उन्होंने फिर उसका मतलब बताया, कहा कि जो हमने कश्ती तोड़ी थी वो इसलिए तोड़ी थी क्योंकि जहाँ उसका कश्ती को मंजिल में पहुँचना था वहाँ पर एक बादशाह के हुक्म से एक कश्तियों को, जो अच्छी अच्छी कश्तियाँ थीं उनको लूटा जा रहा था, उनको कब्ज़ाया जा रहा था, इसलिए मैंने तोड़ दिया ताकि उस कश्ती को वो हथिया न सकें, उस पर कब्ज़ा न कर सकें। उस बच्चे को जो मैंने मारा वो इसलिए मारा क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनने वाला था और वो बहुत ही बुरे अमाल में शरीक होने वाला था, अपने माँ बाप के लिए बुरे अमाल का सबब बनने वाला था। उस बच्चे को मारने के बाद अल्लाह ताला ने फैसला कर रखा था कि उसको एक बड़ी सालेह औलाद अता फरमाएगा। और वो जो तीसरी बात जो दीवार मैंने जोड़ी है वो बस्ती वालों की वजह से नहीं जोड़ी थी, वो इसलिए जोड़ी थी कि उस वो दीवार जो थी उस दीवार के नीचे दो माँ बाप शौहर बीवी रहते थे, बड़े नेक लोग थे, उन्होंने ख़जाना छुपाया था अपने बच्चों के लिए। वो दीवार टूट रही थी, अगर वो दीवार टूट जाती तो बस्ती वाले, तुमने देखा ही कितने नकचड़े लोग हैं, तो वो उस ख़जाने को लूट लेते। वो बच्चे बेचारे जो अभी छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं वो उस ख़जाने से महरूम हो जाते, इसलिए मैंने उनकी दीवार जोड़ दी ताकि उनका ख़जाना महफूज रहे। और बस यहाँ तक मेरा तुम्हारा साथ था, अब तुम अपनी जगह जाओ, मैं अपनी जगह जाऊँ। मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या है, इससे हमारे सामने दो तीन अहम बातें आती हैं। एक बात जो सबसे अहम है वो ये आती है कि दुनिया में एक निज़ाम वो है जो चल रहा है, जो हम देखते हैं, और एक निज़ाम वो है जो हमें नज़र नहीं आ सकता, जो हम नहीं देख सकते। जो निज़ाम देख रहे हैं हम उसी को हम सब कुछ समझते हैं, हालांकि इससे एक बड़ा निज़ाम है जो हम नहीं देख सकते, और वो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने अपने अंदाज से संभाल रखा है। मिसाल के तौर पर किसी घर में अगर वो उसी बच्चे को ले लें, जो बच्चा मरा, जिस बच्चे को हज़रत खिज़र ने मारा उसकी मिसाल लें कि उस बच्चे को उन्होंने मार दिया। अब घर में साहब क्या हुआ होगा, कोहराम मच गया होगा, लोग रो रहे होंगे, हाय 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 कितना अच्छा होता, बच्चा रहता, एक ही तो बेटा था और यूँ था और वो था, बड़ा हो जाता, इतनी उम्मीदें थी, ये था होता। लेकिन असल इल्म अल्लाह ताला को है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी, और उसके बदले में अल्लाह ताला एक अच्छी औलाद, एक साले औलाद देना चाहता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को मौत दे दी। लेकिन उसके घर वाले तो नहीं समझे होंगे। यही मामला दुनिया का भी है कि दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन
अल्लाह ताला जानता है कि वो जो नज़र आ रहा है हकीकत में वो वैसा ही है जो हमें नज़र आ रहा है, या उसकी हकीकत कुछ और है। किसी आदमी के कोई आपकी को जाना था साहब, सुबह फ़्लाइट थी आपकी, पता चला लॉकडाउन हो गया। आपने कहा वाकई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, लॉकडाउन हो गया, वरना मेरा तो टिकट हो गया था अमेरिका का, इतनी बड़ी कंपनी का ऑफ़र था, यूँ था वो था, लाइफ बन गई थी मेरी, लेकिन बर्बादी हो गई। क्या बताऊँ आपको, ये नहीं पता, हो सकता है उस जहाज़ का इंजन ख़राब हो। इल्म अल्लाह, अभी आप कहें कि भाई हमें इल्म अल्लाह ताला को है, हमें और आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। और दुनिया का जो निज़ाम इतना बड़ा चल रहा है, लातादाद मखलूक़ात ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, फ़ज़ा में, और न जाने क्या क्या, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। तो इस निज़ाम को चलाने वाले अल्लाह जो है वो हकीकत में सब जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए ये इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए, एक निज़ाम वो है जो चल रहा है, जो नज़र आ रहा है, हम उसी को सब कुछ समझते हैं, और एक निज़ाम वो है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो हमें नज़र आ भी नहीं सकता। हाँ, अगर कोई आदमी तक़वा तहारत पैदा करे, दिल उसका बिल्कुल आईने की तरह साफ़ हो जाए, तो उस निज़ाम को वो समझ सकता है, इतना ज़रूर हो जाता है, उस निज़ाम को समझ सकता है, वो निज़ाम उसके जहन में आने लगता है, और फिर वो इन तमाम मामलात पे हंगामा नहीं करता। कोई बुराई आती है, कोई गम आता है तो वो चीख पुकार नहीं करता, कोई खुशी होती है तो भी उछल कूद नहीं मचाता ज़्यादा, बल्कि अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करता है। तो एक बात हमारे सामने ये आ गई, उसी के साथ दूसरी बात हमारे सामने ये आ गई कि इल्म जो है वो हकीकत में इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, हकीकत में इल्म अल्लाह ताला के पास। कहा जाता है, मशहूर है, मैंने पढ़ा ये इधर उधर, कोई मजबूत बात मुझे नहीं पता, लेकिन सुकरात के बारे में है कि सुकरात जब मरने लगा तो लोगों ने पूछा कि इसलिए बताइए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पास कितना इल्म है। कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि समंदर के किनारे बैठा हूँ, पूरा समंदर ठाटे मार रहा है, और मेरे पास जैसे जितनी उंगली मैंने बस उस समंदर में डुबो ली है, इतना ही पानी मेरे पास है। गोया कि वो इल्म का पूरा समंदर है, उसमें से उंगली पे जितना पानी लग गया बस उतना तो मेरे पास आया, बाकी कुछ मेरे पास नहीं आया। अब आप देखें इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म था, इसी तरह से हज़रत खिज़र के पास बिल्कुल दूसरे अंदाज का इल्म दूसरा था, और कितना ज़बरदस्त था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। और उसके बावजूद हज़रत खिज़र ने फरमाया, हदीस में है वो बुखारी की, कि इन दोनों के बारे में कि जो तुम्हारे पास है वो मुझे नहीं पता, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पता, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हकीकत में आज मौजूदा ज़माने में इल्म कितनी तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर चुकी है, साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। हम दूसरे सैयारों पे प्लॉटिंग करने का इरादा कर रहे हैं, ज़मीन ख़रीदने का इरादा कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अब भी लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल अंधेरे में हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं अंदाज़ा कि वो चीज़ें क्या हैं भी कि नहीं हैं, क्या है क्या नहीं। हमें कुछ नहीं पता कि दुनिया में कि कायनात में अब तक कितने सितारे हैं, मिसाल के तौर पर कितने सैयारे हैं। एक सैयारा है, उस पर हम सर्च करते रहते हैं, पता चला आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो गया, और फिर वो हमारे निज़ाम से ख़त्म हो चुका। उसके बाद फिर हमें कोई दूसरा सैयारा हम दरियाफ्त कर लेते, पता चला भाई वो एक सैयारा और है। इस तरह सितारे और न जाने क्या 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 क्या, हम तो समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हकीकी जो इल्म है वो अल्लाह ताला के पास है, बाकी जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला के इल्म का, समंदर का जो इल्म है उसकी एक आध फुहार समझिए, फुहार, कतरा भी ना कहिए उसको जी, कतरा भी ज़रा भारी भरकम होता है, सिर्फ फुहार समझिए, हल्की सी इल्म की। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म की एक फुहार है, ये हमें पता चला। चौथा वाक़या ज़ुल्क़रनैन का है। ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के एक मोहतरम बंदे हैं, नबी हैं कि नहीं इसमें मुफस्सिरीन को इख्तिलाफ है, अक्सर का मानना है कि नबी नहीं है, अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे थे। अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी, इल्म भी था और ताकत भी थी। ये बात शुरू में आ चुकी है, तालूत वाले क़िस्से में भी आ चुकी है, आपको शायद याद होगा कि वहाँ पर भी ये बात आई थी कि जिस बादशाह को बादशाह बनाया गया था, जिस शख्स को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल पर, उसके बारे में यही कहा गया था कि वो बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, जिस्मानी तौर पे ही बड़ा मजबूत है, इल्म के तौर पे ही मजबूत है। यहाँ भी मामला वही था, ज़ुल्क़रनैन का मामला भी यही था कि इल्म के लिहाज से ही बहुत मजबूत थे और जिस्म के लिहाज से ही मजबूत थे। बहरहाल ये बहुत से लोगों ने अंदाज़े लगाए हैं कि भाई बाज़ लोगों ने कहा सिकंदर ही को कहा गया है, बाज़ ने कहा नहीं फ़लाँ को कहा गया, बाज़ ने कहा कि वो साइरस जो ये पर्शियन एम्पायर जहाँ से शुरू हुआ है वो उसकी तरफ इशारा है, मुख्तलिफ बातें कही गई हैं। बहरहाल वो जो भी हो, ये तय है कि
दुनिया के बड़े, और उस वक्त जो दुनिया थी, उस वक्त जितनी दुनिया दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त जितने ममालिक थे महज़ब दुनिया में शामिल होते थे, उस दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब तक वो पहुँचा था ज़ुल्क़रनैन। और इन्होंने वहाँ पहुँच कर अब अदल व इंसाफ़ की हुकूमत कायम की थी, ये भी पता चलता है। इसके बाद इस यहीं पर तज़किरा आ रहा है जो पीछे अर्ज़ कर चुका, क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़। मशरिक़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एक कौम है वहाँ ऐसा ऐसा, मग़रिब की तरफ आए तो देखा यहाँ पर भी कुछ कौम है। उन्होंने, वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने बड़ी शिकायत की, कहा कि जो ज़ुल्क़रनैन, हम तो बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, एक कौम है याजूज माजूज की। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ तसव्वुर बड़े अजीब व गरीब हैं याजूज माजूज के बारे में, कि जो है कई 2-4 भाई हैं और वो जो है एक दीवार में बंद हैं, दीवार चाट रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। बाज़ कहते हैं कि वो दीवारें चीनी, वो दीवारें उसके अंदर बंदे फाड़ के निकल आएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, ये सब लगव बातें हैं, फजूल बातें हैं। हकीकत में यह है कि याजूज माजूज एक कौम है, एक ऐसी कौम जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है कि वो दुनिया में फ़साद फैलाने का काम ज़्यादा करेगी। एक ऐसी कौम है जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने ये लिख दिया कि ये दुनिया में फ़साद फैलाने का काम ज़्यादा करेगी। अब याजूज माजूज जो हैं, इनका तज़किरा दूसरी किताबों में मिलता है, इंजील में भी है, तौरात में भी है, और कुछ अलग नाम से, वो नाम मेरे जहन से निकल रहा है, याद आए तो किसी को बता दूंगा। उस नाम से बताया जाता है, इसकी मुझे तहक़ीक़ नहीं है, कि ये तज़किरा इनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ वेदों में भी है। बहरहाल, तो ये एक कौम है ऐसी। अब ये कौन सी कौम है, कौन सी कौम नहीं है, मैंने जब अभी 1-2 दिन पहले दर्स आया था हमारा, उसमें मैंने तज़किरा किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बाकी बचे थे। मैंने वहाँ कहा था इसको नोट कर लीजिए, याजूज माजूज तफ़सीर में जब बात आएगी तो बताऊँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बचे थे उनके साथ, जो कश्ती में, कश्ती जूदी पहाड़ पे लगी। जूदी पहाड़ का जो एरिया है वो तुर्की का साहिली इलाका है, मौजूदा तुर्की जो है उसका साहिली इलाका, तुर्की यूरोप में है, ये आपको पता है। तो वहाँ पर कश्ती लगी थी जाकर, वहाँ से फिर दोबारा दुनिया की आबादी शुरू हुई। जब दुनिया की आबादी दोबारा शुरू हुई तो हज़रत नूह के 3 बेटों में से एक बेटे का नाम याफिस था, शायद याद आया हो आपको, या अलिफ़ा था, याफिस। तो याफिस की जो औलाद है, इसकी तरफ हमारे उलमा गए हैं कि याफिस की औलाद ही याजूज माजूज है, उसी को ये नाम दिया गया है याजूज माजूज का। उलमाए देवबंद में से अल्लामा नवाज़ कश्मीरी जैसा जलीलुल क़द्र मुहद्दिस, जैसा मुहद्दिस देवबंद की मसनद पे ना उनसे पहले बैठा ना उनके बाद, और मुस्तक़िल में ज़ाहिर बात है कहतुर रिजाल का दौर है, उम्मीद और कम है। तो बहरहाल अल्लामा कश्मीरी का भी मानना यही है कि ये वही याफिस की ही औलाद है। तो वही कौम है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, अच्छा यही वो तुर्की का इलाका यूरोप में आता है, वहीं से कनाडा, अमेरिका के जो इलाके हैं वहाँ ये नस्ल फैली। तो कहा जाता है कि वही जो नस्ल है यही दुनिया में बिगाड़ का, फसाद का ज़्यादा काम करेगी और दुनिया को में आफत नाफत मुसीबत बर्पा करेगी, और आखिर में ये बिल्कुल आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से एक लश्कर आ रहा है, पूरा आगे याजूज माजूज आ गए और फिर उस लश्कर को ख़त्म कर दिया गया। एक पूरी कौम है, एक पूरी नस्ल है फैली हुई, और जो इस बात पर, यानी जिसका जहन मुस्बत कम काम करता है, नेगेटिव काम ज़्यादा करता है, मनफी काम ज़्यादा करता है, दुनिया में बिगाड़ की तरफ ज़्यादा मार लेता है। बहरहाल फिर उनसे बचाने के लिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों को एक बड़ी दीवार तामीर की, फौलादी दीवार, जिससे उनका बचाव हुआ। ये चारों वाक़यात हमारे सामने बड़ा सबक पेश करते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ा सबक पेश करते हैं। 3 वाक़यात के, ये हज़रत ज़ुल्क़रनैन वाला वाक़या जो है, इससे हमें पता चलता है कि नंबर 1, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इल्म दे, हुकूमत दे, सल्तनत दे, बादशाहत दे, या किसी भी हद तक ताकत दे, क़ुव्वत दे, तो उसे चाहिए कि उसको अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च करे, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए और लोगों को सताने के लिए। एक बात। दूसरी बात यहाँ से ये पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई जालिम पैदा किया है, कोई
ऐसा शख्स पैदा किया है जिसके अंदर जुल्म की सलाहियत ज़्यादा है, तो वहीं उसका तोड़ भी पैदा किया है। यानी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जालिम गालिब आया और क़यामत तक बस वही गालिब रहेगा ना, ऊपर नीचे ऊंच नीच का निज़ाम दुनिया में चलता रहेगा। और इन चारों वाक़यात से मजमूई तौर पर हमारे सामने जो बात आती है वो ये आती है कि ये चारों वाक़यात हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है वो बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है। इससे 1000 गुना ज़्यादा निज़ाम, 1000 गुना बड़ा निज़ाम वो है जो हमें नहीं नज़र आ रहा है, जो रूहानी निज़ाम है, जो हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। मैंने अर्ज़ किया कि उस निज़ाम का हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अगर आदमी तक़वा की, तहारत की, पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारे और दिल में उसके सफाई पैदा हो तो उस निज़ाम को ख़ासी हद तक वो समझ ज़रूर सकता है, उस निज़ाम को अपने दिल की आँखों से देख ज़रूर सकता है। अंबियाए किराम के साथ यही मामला था, उनका दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ़ था और आईने से भी ज़्यादा साफ़ था, लिहाजा वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस कर लेते थे, बल्कि खुली आँखों देख भी लेते थे जो हमें और आपको महसूस नहीं होती। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आपको ले जाया गया। वो हमारे और आप जैसे ठस जिस्म का आदमी जो है उससे को चलो भाई ज़रा बैठ के उड़ो, हम आप कहाँ से उड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो जिस्म है ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रहा है, एक आपके जिस्म की वो लताफ़त और बारीकी है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हुजूर को पसीना भी आता है, आप हमारी ही तरह चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, पेशाब पखाने की ज़रूरत आपको पड़ती है, सोने की ज़रूरत आपको पड़ती है। और एक कैफियत वो है जो हुजूर फरमाते हैं, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, इन रब्बी युतइमुनी, कब खिलाता है पिलाता है हमें क्या पता कब खिलाता है। एक कैफियत वो है जब हुजूर फरमाते हैं मेरी आँखें सोती हैं, दिल जागता रहता है। ये कैसे होता है हमें तो नहीं पता, हमारे साथ तो नहीं होता। पता चला कि उन कैफियत को समझा नहीं जा सकता। हाँ, अगर आदमी अपना दिल साफ़ कर ले तो उन कैफियत का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है किसी न किसी हद तक। एक सेकंड बस, आप बात हमारी ख़त्म हो गई है, ज़रा सा आप उसको रुक कर एक दो आयतें मैं ख़ास तौर पर इस सूरह कहफ में 3 आयतें हैं उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, बल्कि 4 आयतें। एक तो आयत नंबर 46 है, अगर कलाम पाक आपके सामने हो तो देख लें। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल दौलत, आल औलाद, नस्लें, ये सब दुनिया की, दुनियावी ज़िंदगी की चमक हैं, दुनियावी ज़िंदगी का रंग रोगन है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं लेकिन हकीकत इनकी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाती। बाकी रहने वाली चीज़ क्या है? नेक आमाल है। आगे का आगे वल बाक़ियात अस्सालिहात खैरुन इंद रब्बिका, ये सब चीज़ असल जो चीज़ बाकी रहेगी, जो तुम्हारी जेब में है, जो तुम्हारी अपनी असल प्रॉपर्टी है, वो ना माल है, ना बच्चे हैं, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, वो नेक आमाल हैं जो तुम कमा कर अपने रब के पास ले जाओगे। इस आयत को बहुत अहमियत के साथ पढ़ने की ज़रूरत है और हमेशा सामने रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से आयत नंबर 49 में 2-3 आयतें आगे बढ़ते हैं तो कहा जब इसमें बताया गया है कि क़यामत के दिन जब लोगों को पेश किया जाएगा, बहुत अजीब आयत है, कुफ़ार जो होंगे वो, बल्कि आम गुनहगार भी तड़प उठेंगे, वो डर जाएंगे, कहेंगे कैसी किताब है, या वैलतना वयक़ूलून या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, अरे हम गारत क्यों नहीं हो गए, हम फना क्यों नहीं हो गए, ये कहाँ मुसीबत में फंस गए हैं। माली हाज़ल किताब, ये कैसा अमाल नामा है, कैसी किताब है, ये कैसा हमारा पूरा ब्यौरा है हमारे कामों का। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी से छोटी चीज़, छोटा से छोटा वाक़या हमारी ज़िंदगी का इसमें लिखा हुआ है और बड़े से बड़ा वाक़या भी लिखा है। ये क्या है? ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ भी किया होगा सब अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। तो इस आयत करीमा को भी अपने सामने रखना चाहिए और अल्लाह ताला का खौफ हमेशा रखना चाहिए। इसी तरह से इसी ज़र सिलसिले की एक आयत जो ज़्यादा मुझे अहम महसूस होती है वो आयत नंबर 54 है। आयत नंबर 54 देखें, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लिन्नासि मिन कुल्लि मसल। इस आयत करीमा की जितनी तशरीह की जाए शायद कम हो जाए कि हमने इस कुरान में इंसानों के लिए बेशुमार मिसालें पेश कर दी हैं। बहुत सारी कौमों की मिसालें जो अब तक आ चुकी हैं, इंसानी मिजाज की मिसालें, जैसे अभी एक आयत है कि इंसान बहुत कमज़ुर्फ़ है वगैरह वगैरह, यानी इंसान की फ़ितरत, इंसान का मिजाज, इंसान की नफ्सियात। और इसके अलावा इल्म की मिसालें, इन सरकशी की मिसालें, इताअत की मिसालें, जन्नत की मिसालें, दोज़ख की मिसालें, आमाल सालिहा की मिसालें,
आमाल सय्या की मिसालें, हर चीज़ की मिसालें अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक में पेश कर दी हैं ताकि इंसान समझे। ज़रूरत है मेरे आपकी हम सब की तवज्जो की कि हम इस कलाम पाक की तरफ तवज्जो दें और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आखिरी आयत जो है, जो ज़्यादा अहमियत की तालिब है हम लोगों की, वो इस सूरत की, सूरह कहफ की आखिर की 2 आयतें। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ए नबी आप कह दीजिए इनसे कि अगर ये समंदर पूरा स्याही बन जाए, पूरे सारे के सारे समंदर जितने हैं, जितना पानी है सारा, एक समंदर नहीं, सारे समंदर मान लीजिए आप, सब ये स्याही बन जाएं और ये सब के सब समंदर मिलकर इन स्याही के ज़रिए, इस पूरी स्याही से तुम अपने रब की तारीफ़ें, अपने रब की अज़मत, अपने रब की कुदरत लिखने लगो, लनफ़िदल बहर, सब कुछ वो समंदर खुश्क पड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा समंदर, तीसरा समंदर, चौथा, जितने समंदर तुम ले आओ और उसको स्याही बना बना के ले आओ, लेकिन अपने रब की तारीफ़ लिखने के मामले में ये सब कम पड़ जाएंगे और तुम्हारे स्याही कम पड़ जाएगी, तुम्हारे कलम कम पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और हम्द व सना पूरी नहीं हो सकती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ही तरह एक इंसान हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है, यूहा इलैया, मेरे जानिब वही की जाती है। और किस बात की वही? इस बात की मुझे वही की गई है, सबसे अहम बात मुझे वही करके बताई गई है, वो बताई गई है कि तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा एक खुदा है सिर्फ। जो उस रब से मिलना चाहता हो उसे चाहिए कि नेक काम करे, नेक काम, जो उस रब से मिलने की उम्मीद रखता हो वो नेक काम करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, तो इंशाअल्लाह वो अपने रब से बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ मुलाकात करेगा। इस तरह हमारी ये सूरह कहफ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।